2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर भूलकर भी ये 5 गलतियां ना करें, वरना हनुमान जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हां भक्तों, 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर यदि आपके द्वारा एक छोटा सा गलत कार्य भी किया गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वहीं इस दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो जरूर हर स्त्री पुरुष को कर लेनी चाहिए, जिससे कि जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, 2 मिनट अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर ये 5 काम अगर आपने गलती से किए तो पूरा जीवन उसका कष्ट भुगतना पड़ सकता है। घर में हमेशा ही दुख, तकलीफ, दरिद्रता बनी रहती है और घर में परेशानी, दिक्कतें बनी रहती है, साथ में घर में पैसे की समस्या भी बनी रहती है। भक्तों, इसी के साथ कुछ ऐसे काम भी है जिन्हें यदि आप 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर करते हैं तो आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो हमें बताना। तो भक्तों, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा या 3 अप्रैल को, इसका डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। तो भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव 2026 में 2 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ऐसे में इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 सुबह 7:41 तक रहेगी और उदय अतिथि के अनुसार इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 बजे से 5:15 तक और सूर्योदय के बाद सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय में आप श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप जानते हैं पूजा की विधि, तो इस दिन सुबह स्नान करके साफ लाल या पीले वस्त्र पहने, मंदिर या घर में दीपक जलाएं। हनुमान जी को बरबन को सबर कर दूंगा। आप जानते हैं पूजा की विधि की बरबन को सबर कर दूंगा। इस समय में आप श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में आप श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप जानते हैं पूजा की विधि, तो इस दिन सुबह स्नान करके साफ लाल या पीले वस्त्र पहने। इस समय में आप श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की बरबन को सबर कर दूंगा। इस समय में आप श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की बरबन को सबर कर दूंगा, पूजा कर दूंगा। सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। इस दिन व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दान पुण्य करना और बंदरों या गाय को गुड़ चना खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन के कष्ट, भय, रोग और बाधाएं दूर होकर सुख, समृद्धि, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करते समय लापरवाही और दिखावा करने से बचना चाहिए। कई लोग इस बात को छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यही पूजा के फल को सबसे ज्यादा कम कर देती है। कई लोग इस दिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को बिना समझे या बिना भावना के पढ़ लेते हैं, या बीच बीच में मोबाइल चलाते रहते हैं, कॉल उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जिससे पूजा की पूरी एकाग्रता भंग हो जाती है। कुछ लोग तो केवल फोटो या वीडियो बनाने के लिए पूजा करते हैं ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। यह पूरी तरह दिखावा माना जाता है और ऐसी भक्ति को शास्त्रों में निष्फल बताया गया है। इसके अलावा कई लोग पूजा के दौरान बार बार उठ जाते हैं, ध्यान नहीं लगाते, इधर उधर भटकता रहता है या केवल दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, जो कि सच्ची श्रद्धा के विपरीत है। इस दिन सबसे जरूरी है कि आप कम समय के लिए ही सही, लेकिन पूरे मन, ध्यान और श्रद्धा के साथ पूजा करें। हर मंत्र को समझकर और भाव से बोले, दीपक को सही तरीके से जलाएं, प्रसाद श्रद्धा से अर्पित करें और मन को पूरी तरह भगवान में लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते और केवल दिखावे या जल्दीबाजी में पूजा करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, जिससे पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता
और आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। इसीलिए इस गलती से हर हाल में बचना चाहिए और सच्ची भक्ति को अपनाना चाहिए। अगली गलती है झूठी मन्नत मांगना, संकल्प लेकर उसे पूरा ना करना। भक्तों, हनुमान जयंती के दिन मन्नत मांगना और संकल्प लेना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती भी जुड़ी हुई है जो लोग अक्सर अनजाने में कर देते हैं, और वह है झूठी मन्नत मांगना या कोई वादा करके उसे पूरा ना करना। कई बार लोग भावनाओं में बहकर या किसी समस्या से परेशान होकर भगवान से कहते हैं कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं ये करूंगा, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने वादे को भूल जाते हैं या जानबूझकर नजरअंदाज करो देते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसा करने से जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग तो केवल स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी मन्नत मांग लेते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की कोई तैयारी नहीं रखते। यह भी गलत है। इस दिन आपको केवल वही संकल्प लेना चाहिए जिसे आप पूरी ईमानदारी से निभा सके, और अगर आपने पहले कभी कोई वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करें। भगवान के सामने सच्चाई और निष्ठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए झूठ, दिखावा या धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से, साफ नियत से और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, लेकिन अगर आप वादा करके उसे तोड़ते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस गलती से हर हाल में बचना बेहद जरूरी है। अगली गलती है दान पुण्य न करना, सेवा भाव की कमी और जरूरतमंदों की अनदेखी। भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर दान पुण्य और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन आजकल लोग केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाते हैं और सेवा भाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को भोजन देना, पशु पक्षियों को आहार देना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन कई लोग केवल अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं और दूसरों की जरूरतों को नहीं देखते। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाना ही काफी है, उसके बाद। लेकिन असली पुण्य तब मिलता है जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं। इस दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना, गाय को रोटी देना, जरूरतमंद को वस्त्र या धन देना विशेष फलदायी माना गया है। अगर आप सक्षम होते हुए भी दान नहीं करते या दूसरों की मदद से बचते हैं तो यह एक तरह से अवसर खोना है। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी जरूर करें। भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव का दिन ऊर्जा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई लोग इस दिन आलस्य में समय बर्बाद कर देते हैं, देर तक सोते रहते हैं, पूजा में रुचि नहीं लेते या दिन भर बेकार की बातों और नकारात्मक सोच में लगे रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस दिन आपको अपने मन और विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप दिन भर चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या या निराशा में डूबे रहते हैं तो इसका सीधा असर आपकी पूजा और जीवन पर पड़ता है। कुछ लोग इस दिन समय को मोबाइल, टीवी या बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं और भगवान का स्मरण भी नहीं करते, जिससे यह पवित्र दिन व्यर्थ चला जाता है। इस दिन आपको हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। भक्ति करें, अच्छे विचार रखें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। यह दिन आत्मिक उन्नति का अवसर होता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगली गलती है बिना स्नान और शुद्धता के पूजा करना। हनुमान जन्मोत्सव पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है बिना स्नान किए या अधूरी शुद्धता के साथ पूजा शुरू कर देना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शरीर और मन दोनों की शुद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है, लेकिन कई लोग देर तक सोते रहते हैं या जल्दीबाजी में बिना नहाए ही पूजा कर लेते हैं। ऐसा करने से जी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। केवल शरीर की सफाई ही नहीं, मन की शुद्धता भी जरूरी है। मतलब किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या बुरा भाव मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, झगड़ा करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो यह भी अशुद्धता मानी जाती है। इस दिन साफ कपड़े, विशेषकर लाल या पीले पहनना चाहिए और पूजा स्थान को भी साफ रखना चाहिए। कई लोग पूजा करते समय ध्यान नहीं लगाते, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं। यह भी एक प्रकार की गलती है।
इस दिन जितनी सच्ची श्रद्धा और पवित्रता होगी उतना ही अधिक फल मिलेगा, इसलिए इस गलती से हर हाल में बचना चाहिए। अगली गलती है मांस, शराब और तामसिक भोजन का सेवन करना। हनुमान जन्मोत्सव पर तामसिक भोजन करना एक बहुत गंभीर गलती मानी जाती है। कई लोग अनजाने में या आदत के कारण मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन कर लेते हैं, जबकि यह दिन पूरी तरह सात्विक जीवन जीने का होता है। इस दिन शरीर को हल्का, मन को शांत और आत्मा को पवित्र रखना जरूरी होता है। लेकिन तामसिक भोजन से मन अशांत हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल फलाहार, दूध, मीठा या सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कई लोग व्रत रखते हुए भी चिप्स, जंक फूड या बाजार का खाना खा लेते हैं जो शुद्ध नहीं होता। इससे व्रत का फल कम हो जाता है। खासकर पुरुष इस दिन दोस्तों के साथ बैठकर शराब या मांस का सेवन करते हैं, जो बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानिकारक है। इस दिन संयम रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो इस दिन पूरी तरह सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। अगली गलती है क्रोध, झगड़ा और अपशब्द बोलना। भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या किसी को अपशब्द कहना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है शांति, भक्ति और सेवा। लेकिन कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। खासकर पुरुषों में यह आदत ज्यादा देखी जाती है कि वे घर में या बाहर किसी से भी विवाद कर लेते हैं। ऐसा करने से पूरे दिन की पूजा का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। याद रखें कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यवहार भी अच्छा हो। अगली गलती महिलाओं का अपमान या गलत दृष्टि रखना। हनुमान जयंती के दिन महिलाओं का सम्मान करना विशेष रूप से जरूरी माना जाता है, लेकिन कई लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। पुरुषों द्वारा महिलाओं को अपमानित करना, कटु शब्द कहना या गलत नजर से देखना बहुत बड़ा दोष माना गया है। हनुमान जी स्वयं मर्यादा और सम्मान के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन किसी भी महिला का अपमान करना सीधा सीधा उनकी कृपा से वंचित कर सकता है। कई बार लोग मजाक में या गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल को ठेस पहुंचाती हैं। यह भी गलत है। इस दिन खासकर अपने घर की महिलाओं, मां, पत्नी, बहन का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि मन में भी किसी के प्रति गलत विचार ना आए। अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं कि लेकिन व्यवहार खराब है तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस दिन संयम, सम्मान और मर्यादा का पालन करना सबसे जरूरी नियमों में से एक है। सुहागन महिलाओं द्वारा पति से विवाद करना। सुहागन महिलाओं के लिए हनुमान जयंती का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार वे अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है। इस दिन पति से झगड़ा करना, नाराजगी दिखाना या कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है। साथ ही सुहाग के चिन्ह जैसे सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र का अनादर करना भी गलत है। कई महिलाएं जल्दीबाजी में बिना ध्यान के पूजा करती हैं या शुद्धता का ध्यान नहीं रखती, जो एक बड़ी गलती है। इस दिन शांत रहना, पति के लिए मंगल कामना करना और भगवान से उनके दीर्घायु की प्रार्थना करना चाहिए। अगर घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इस दिन विशेष रूप से धैर्य, प्रेम और श्रद्धा बनाए रखना जरूरी है। अगली गलती है कुमारी लड़कियों द्वारा नियमों का पालन ना करना। भक्तों, कुम्हारी लड़कियों के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बहुत खास होता है, लेकिन कई बार वे इसे सिर्फ एक सामान्य दिन की तरह ले लेती है। पूजा के समय ध्यान ना लगाना, मजाक करना या नियमों का पालन ना करना एक बड़ी गलती है। कुछ परंपराओं में हनुमान जी को स्पर्श ना करने की भी मान्यता है, लेकिन कई लड़कियां इसे नजरअंदाज कर देती हैं। मन में शुद्धता रखना और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करना जरूरी है। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।